ये आप देख रहे हो, देखो ये भाई अपना ये पजामा पहन रहा है। लड़कियां जो है ऑफ शोल्डर या नॉर्मल टॉप अगर वो भी पहन के आते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा आपको। यार ग्रैंड पैलेस के बहुत सारे लोचे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। गुड मॉर्निंग। एक प्यारा सा और दिन। मास्क लगा के बता देता हूँ कि मैं ही हूँ, है ना, उतार के। ग्रैंड पैलेस जो कि राजा का महल है, उसमें हम विज़िट करने जा रहे हैं। पहली बात, अगर आप यहाँ पर आओ तो फुल पैंट पहन कर आओ। अगर आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी। अब मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है, मगर यहाँ पर मार्केट है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। 500 बात का टिकट है और वो आपको पूरा टूर करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं बाय करूँगा फुल पैंट और फिर वहाँ जाके टिकट खरीदूँगा। लेकिन क्योंकि बहुत से मंदिर में ना लड़कों को शॉर्ट्स अलाउ है, लड़कियों को नहीं है। लेकिन यहाँ पे लड़की और लड़के दोनों को शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। तो मैं फुल पैंट ढूंढ रहा हूँ, लोअर, पजामा या जो भी मुझे मिले। और उसके बाद वो ख़रीदने के बाद हम चलेंगे द ग्रैंड पैलेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आपको घुमाते हैं द ग्रैंड पैलेस। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ये सही है या नहीं। ये ग्रैंड पैलेस से सिटी की तरफ, मतलब पास में ही एक गली है जहाँ पे आपको बहुत एंटिक चीज़ें दिखने को मिलेगी। आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। लॉकेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मगर ये सारी चीज़ें जुड़ी है थाईलैंड के कल्चर से। तो हो सकता है इंडिया वाले आपको ज़्यादा पसंद आए ना, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें हैं जो आप यहाँ ख़रीद सकते हो। जैसे गणेश जी की प्रतिमा है ना, मूर्तियाँ गणेश जी को बहुत ज़्यादा वो देते हैं। ये देखो, ये रिंग्स हैं कुछ जो आप बाय कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ है जो मतलब थाईलैंड के कल्चर से जुड़ी होती है और थाई वासी यहाँ पहनते हैं अपने। ये बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। तो ये एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो आप कि बाहर ये गली है ग्रैंड पैलेस की तरफ ही निकलती है। ये आप देख रहे हो, देखो ये भाई अपना ये पजामा पहन रहा है, ठीक है। तो सब यहाँ ख़रीद रहे हैं अलग अलग जगह। मगर मेरे हिसाब से अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको ये 100 बात का तो मिल ही जाएगा। बाहर कोशिश करना कि 100 बात तक आप ले पाओ। 150 बात तक ये देते हैं, कोई 200 तक का भी बोलता है। यार ग्रैंड पैलेस के बहुत सारे लोचे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर ना खासकर ऐसे वो पट्टी वाले बनियान जो होता है, शॉर्ट्स, वो भी नहीं पहनते। शॉर्ट्स नहीं, मतलब वेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर आप लड़कियां जो है ऑफ शोल्डर या नॉर्मल टॉप अगर वो भी पहन के आते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर शर्ट पहनना है, ठीक है। आपका पूरा बॉडी कवर होना चाहिए, तभी आपको एंट्री होगा। अब एक फॉरेनर बंदी थी, उसने नॉर्मल सा टॉप था, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगा, फिर भी उसको अलाउड नहीं किया। दूसरी चीज़, यहाँ स्लीपर पहन के भी नहीं आ सकते। तो अगर आप स्लीपर पहन के आओगे तो भी आपको अलाउड नहीं करेंगे। आपने शूज़ पहना होना चाहिए, ऐसी चीज़ जो कि आपका पूरा पैर कवर करके रखे, पैर भी खुले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ना कैमरा अलाउड नहीं है ना। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया, बट मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मगर आपको सारे रूल रेगुलेशंस बता दिए गए हैं। ना आप गोप्रो यूज़ कर सकते हो, ना आप कैमरा यूज़ कर सकते हो। मोबाइल कैमरा ज़रूर यूज़ कर सकते हो आप,
एक बार और आपको मैं रूल रेगुलेशन बता देता हूँ। ये देखो, ये सारी चीज़ें अलाउड है और ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड है। टाइमिंग भी आप देख सकते हो 8:30 to 3:30, मगर आज 12:30 बजे खुला था। हमने ये टिकट ले ली है, अगर आप देख रहे हो तो ठीक है। 500 बात का ये टिकट है यार, है ना, और कोई डिस्काउंट नहीं है ना, सरकारी काम है ये। हम आगे चलते हैं। एक शो इसमें बहुत अच्छा होता है जो हम देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वो शो देखें। बाकी यहाँ एक कॉफ़ी सेंटर भी है जो कि आप जा सकते हो। फ्री फॉर थाईलैंड वासियों के लिए फ्री है, फॉरेनर्स के लिए 500 बात। ये देखो लिखा हुआ है फ्री फॉर। घुसते से ही आपको ये नज़ारा मिलता है। एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि अभी अभी बना है, मगर ये बहुत सालों पुराना है। ठीक है, जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हो आपको एक बूथ दिखेगा, ठीक है, इसमें लिखा है फ्री टूर इन इंग्लिश, और ये फ्री है। इसकी टाइमिंग मेंशन की हुई है 1:30 बजे और 2:30 बजे। तो आप यहाँ पर आकर फ्री टूर ले सकते हो। मैं फ्री टूर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री बताएगी, और अगर आपको हिस्ट्री जानी है तो एक आपको ब्रोशर भी दिया जाता है, तो आप ब्रोशर को पढ़ के भी हिस्ट्री पता कर सकते हो। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि हम जा रहे हैं एक शो देखने। अब वो देखो मिल जाता है देखने को कि नहीं। 2:30 बजे का वो शो है, डांसिंग शो होता है और वो फ्री होता है, इस पास में इंक्लूड होता है। ठीक है, आज वो 3:30 बजे तक ये खुला रहेगा, तो मैं उस 2:30 बजे के शो को देखने का कोशिश करूँगा। वो दिखता है कि नहीं दिखता वो बात अलग है, वो किस्मत के ऊपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा महल ही है, अंदर जाना मना है, तो बाहर से आप क्लोज से देख सकते हो। ठीक है, राजा जी यहाँ रहते थे, अब नहीं रहते। ठीक है, बहुत सुंदर सा है, बहुत जो कलाकारी है वो आप करीबी से देख सकते हो। ये देखो इतने पास से ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है, ग्लास लगे हुए हैं। यहाँ पर आप शोर शराबा नहीं कर सकते, ना चिल्ला सकते हैं, ना कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ ले सकते हो मस्ती मज़ाक करते हुए। नॉर्मल फ़ोटोज़ लो और रवाना हो जाओ। सिक्योरिटी बहुत है बाबा। अगर आप ये देखोगे, ये देखो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस बच्चे का परछाई आ रही है, तो ये ग्लास जैसा कुछ चीज़ है। हो सकता है कांच भी हो, या हो सकता है कांच ही है। तो ये जो सोने जैसा लग रहा है, जिस पे पीछे गोल्ड की कोटिंग है और कांच लगाया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और ये आप देखो पूरा गोल्ड और उससे बना हुआ ये चीज़ है। ये एक टेंपल है जो खुला हुआ है बाहर। यहाँ पर आप फ्लावर चढ़ा सकते हो जैसे कि मंदिरों में चढ़ाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया वहाँ पे पूरा बताया, जो कि गोल्डन बिग बुद्धा का है, पटाया का, और पूरी चीज़ बताया था। तो चलो अंदर टेंपल में चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। बाहर निकलने के बाद अब हम बाहर घूम रहे। मंदिर था, अंदर बैठे थे लोग, और ये बहुत ग्रैंड सा मंदिर था। हो सकता है जो राजा है वो यहाँ आकर पूजा वूजा करते हो। पूरा गोल्ड का था। तो थोड़ी देर में बैठा, रिलैक्स किया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है इस पैलेस में। और मुझे लग रहा था कि वो ग्रैंड पैलेस वहीं ख़त्म हो जाता है, नहीं कि ग्रैंड पैलेस बहुत है। अब हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपको हर हिस्सा देखना है, और ये पूरी हिस्ट्री है। देखो यार, अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो थोड़ा सा पहले पढ़ भी लेना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसको घूम सकते हो, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, कब बना था कब नहीं बना था वो आपने नेट पे देख लो, है ना, और या फिर एक गाइड कर लो। ठीक है, ये पूरा है। मैं ऊपर से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बट अभी वक्त कम होने की वजह से मैं बाहर से देखता जा रहा हूँ जो खूबसूरती है इसकी। ये देखो आप, मेंटेनेंस चल रहा है, छाट छटाई। और ये जो है ये मेन द ग्रैंड पैलेस जिसे हम बोलते हैं, ये राजा का घर है। तो दोस्तों ये ग्रैंड पैलेस का मेन बिल्डिंग है। ठीक है, ये पीछे आप देख सकते हो।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, जुलाई का महीना है, पता नहीं क्यों सब कहते हैं बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। आसमान बहुत साफ़ है, बारिश के कोई आशंका नहीं है। रात को ज़रूर बारिश हुई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई थी। हम इस बस में बैठे हैं और ये हमको एक थाई शो दिखाने ले जाता है। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में 500 बात दिए ना, तो 500 बात देने के बाद लग रहा था यार बहुत ज़्यादा महंगा है 500 बात, बट ठीक है, ग्रैंड पैलेस घूम रहे हैं। लेकिन एक शो है जो इसमें फ्री है ना। ये अगर शो आप देखोगे बाहर की तरफ तो शायद आपको 1000 बात देना पड़े, लेकिन ये फ्री है। तो 500 बात में ये समझ के चलिए कि आपको शो देखने को मिल रहा है और ग्रैंड पैलेस भी घूमने को मिल रहा है। तो 2:30 बजे का शो है, हम इस वैन में बैठ गए हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये शो फ्री है, क्योंकि बाहर थाईलैंड में बैंकॉक में या पतिया में या फुकेत में ये शो पैसा देके दिखाया जाता है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि यार ये इसका पैसा लगेगा, तो वो ग्रैंड पैलेस से सीधे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको पीछे ये काउंटर दिखेगा। जैसे आप ग्रैंड पैलेस से बाहर आओगे, आपको ये काउंटर भी मिलेगा और ये वैन खड़ी है, वहाँ आपको बस एंट्री करनी है और इसमें बैठ जाना है। अगला शो 2:30 बजे का है। आज को इनका फेस्टिवल है, जिसकी वजह से आज ग्रैंड पैलेस सिर्फ 12 से 3:30 बजे तक, यानी कि 12:30 से 3 बजे तक ही खुला हुआ है। तो शायद 2:30 बजे का जो शो है वो आखिरी शो हो सकता है। तो चलिए, इस वैन में बैठ गए हैं। बनती कोशिश शायद 10-15 मिनट से यहाँ से निकलेगी। बहुत से लोग यहाँ पीछे आते जा रहे हैं और मैं भी यहाँ पर बैठ गया हूँ। और आप ये पीछे देख रहे हो, ये गार्ड चेंज जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो चेंज होते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। तो थिएटर के अंदर हम आ चुके हैं, है ना। प्यारा सा क्यूट सा थिएटर है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर में शो शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 मिनट में शो शुरू हो जाएगा और मैं आपको फुटेज बताऊंगा कि शो कैसा है। एक और ज़रूरी चीज़, अगर शो टाइमिंग 1 बजे का है, ठीक है, तो आपको आधे घंटे पहले उस स्टॉप पर पहुंचना है, ताकि वो बस आपको यहाँ तक लेकर आ पाए। क्योंकि ग्रैंड पैलेस से इस थिएटर की दूरी कुछ अराउंड 2-2.5 किलोमीटर की है, जो आपको बस से लाया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 2:30 बजे का शो है और हम 2:30 बजे वहाँ जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा गलती से भी। कम से कम आधे घंटे 45 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें, शो के आधे घंटे पहले उस जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ से बस लेनी है। अब शो देखते हैं। सो फाइनली अब ये जो द ग्रैंड पैलेस का ट्रिप था वो ख़त्म होता है, जो शुरू हुआ था। और ये जो थिएटर शो था बहुत अमेजिंग था। अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है द ग्रैंड पैलेस जाने के लिए। पहली चीज़, आपको फुल पैंट पहनना है। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, आपको फुल पैंट पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आपने शॉर्ट्स पहने तो वहाँ आपको जाकर वो ख़रीदना पड़ेगा सारी चीज़ें।
जो कि बहुत महंगी आती है। मैंने 150 बात का वो पैंट मतलब काइंड ऑफ लोअर ख़रीदा है, जो मार्केट में शायद 50 बात या 60-70 बात में मिल जाएगा। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, लड़कियों के लिए एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ कि वो उनके जो कपड़े हैं ऊपर के वो कवर्ड हो। ऐसा शॉर्ट भी नहीं चलेगा कि आपकी बाहें दिख रही है, वो अलाउ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, आप ये चीज़ का ध्यान रखें टाइमिंग का, क्योंकि ये अगर आपको ये शो देखना है तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 11 बजे तक आप आ पाएँ, ताकि आप ये वाला शो अटेंड कर पाएँ। इस शो का टिकट जो वाउचर है वो टिकट में ही इंक्लूड होता है। और जो भी आप टाइमिंग सिलेक्ट करते हो, सपोज़ आपने 1 बजे की टाइमिंग सिलेक्ट करी तो 12:30 बजे जो द ग्रैंड पैलेस में इनका एक वो काउंटर बना है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ताकि वो बस से आपको यहाँ तक ड्रॉप करते हैं। ये ग्रैंड पैलेस में नहीं है, ये ग्रैंड पैलेस से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप टाइमिंग के आधा घंटा या 45 मिनट पहले वहाँ पर स्टॉप पर पहुँच जाइए द ग्रैंड पैलेस में। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे तो आपको वहाँ पर वो काउंटर दिख जाएगा। याद से ये शो देखो, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये शो ना पैसे से दिखाया जाता है, लेकिन ये फ्री है ना। ये मुश्किल से 25-30 मिनट का शो है, आधे घंटे का शो है, लेकिन बहुत अमेजिंग सा शो है। कल्चरल चीज़ बताई, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हनुमान जी के बारे में ज़िक्र किया है। और जो द ग्रैंड पैलेस है वो भी राम लक्ष्मण जी की जो पूरी लाइफ रही है, जो वनवास रहा है, उस पर बताया गया है। अब वहाँ पहुँचे कैसे, द ग्रैंड पैलेस पहुँचे कैसे? देखो, बहुत सारा आपके पास सुविधा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप 4 लोग हो तो आप टुक कर सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो आपको टुक महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब वो अकेला बंदा आएगा। तो अगर आप अकेले हो तो बोल्ट टैक्सी जो ऑनलाइन है वो कर सकते हो, और अगर आप 4 लोग हो तो बोल्ट टैक्सी से कार भी मंगा सकते हो, ठीक है, आपको वो छोड़ देगा। मैंने बोल्ट टैक्सी करी, मैं खाउशान रोड पे रहता हूँ, तो मुझे कुछ 35 बात यानी कि 70-80 रुपये में उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज जो द ग्रैंड पैलेस है 12:30 बजे शुरू हुआ, क्योंकि कुछ आज फंक्शन था, तो उस चक्कर में मैं एक बोट राइड लेने के लिए गया, जो कि 1 घंटे का टूर था, और उसके मैंने 1500 बात दिए। आप विश्वास करोगे 1500 बात, और वो बेकार थी राइड। बस वो आपको ओल्ड टाउन घुमाता है। देखो, अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकता कि बेकार था, लेकिन 1500 रुपये बहुत ज़्यादा है। और वो ना 2500 बात कहते हैं आपसे। बहुत से लोग उसका 2500 बात भी पे कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं 1500 बात दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ 1500 बताया गया है। तो वो रेडी हो गए। तो वो मत करना, देखो मतलब नहीं है वहाँ पैसा लगाने का, लेकिन द ग्रैंड पैलेस तो घूमना बनता है। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप भी थाईलैंड आए, बैंकॉक आए और द ग्रैंड पैलेस आए और घूमें। हिस्ट्री क्या है, क्या नॉलेज है यार, आप इंटरनेट पे देख लेना, आंखों से देखना, खुद सुनना, खुद जाना, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी कंट्री घूमूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पैसे खर्च नहीं करने, कहाँ बचाने, सब कुछ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।